एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 20 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब से कब तक शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 से 28 अगस्त 2022 तक सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह शुरू किया जाएगा। आपको याद रखना। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं सुशासन श्री जी जनार्दन ने बताया कि 22 से 28 अगस्त तक सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें दुर्घटना में हो रही क्षति को कम करने और सड़क सुरक्षा के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। और एडीजी श्री जनार्दन जी ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयंसेवी संगठन और अन्य संस्थाओं की सहभागिता से ज़्यादा लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए प्रति जागरूक करें। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। डिटेल में इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें दोस्तों। बात करें मध्य प्रदेश सड़क योजना के बारे में, तो दोस्तों 2010 और 11 में आई थी। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन मंत्री दोस्तों वर्तमान में गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश खेत सड़क परिवहन 2014 में परियोजना 2014 में आई थी। मध्य प्रदेश परिवहन की स्थापना 1962 में हुई थी, आपको याद रखना। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में 15वां स्थान है दोस्तों, आपको याद रखना। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 643 किलोमीटर NH-46 ग्वालियर से बैतूल को जाता है, आपको याद रखना। कुल राज्य की राजमार्ग है 41, आपको याद रखना है। चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदल कर दोस्तों नया इसका नाम रखा है अटल एक्सप्रेस वे, आपको याद रखना। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 3 जिलों में होकर गुजरता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 1 जुलाई उत्पाद में किस जिले में कृषकों को प्रेरित कर 1000 एकड़ में कटंग बांस का रोपण किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवास जिले में दोस्तों 1 जुलाई उत्पाद योजना के अंतर्गत कृषकों को 1000 एकड़ में कटंग बांस का रोपण किया गया। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आपको याद रखना। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, 1 जुलाई उत्पाद में देवास जिलों के कृषकों को प्रेरित कर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में कटंग बांस का रोपण किया गया है। मनरेगा से वन क्षेत्र में बांस रोपण कर 46 महिला स्व सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध कराया गया। और बांस रोपण के लिए किसानों को प्रेरित करने एवं स्व सहायता समूह के लिए अनुदान की योजना भी लाई गई है, जिससे अधिक से अधिक किसान कम लागत में इससे जुड़ सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। बांस रोपण राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। यह बांस के पौधों में लगाने के बाद हर साल लगने वाली खाद, सिंचाई, जुताई एवं पानी के खर्च में किसानों की राहत मिलती है। और रोपण में 5 वर्ष तक किसान अपनी सामान्य खेती इंटरक्रॉपिंग विधि से कर सकता है और किसान को बांस कटाई तक उपज की कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की रेसलिंग अकादमी भोपाल की युवा पहलवान प्रियांशी प्रजापति ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग में प्रियांशी जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कांस्य पदक जीता, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, भारत की युवा पहलवान प्रिया मलिक ने अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक हासिल किया, जबकि उनकी हमवत प्रियांशी प्रजापति ने कांस्य का तमगा जीता है, आपको याद रखना। प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जापान की अयानु मोरो को हाथों से 1-3 से हराने के बाद रजत पदक पर संतुष्ट किया। उससे पहले प्रिया मलिक ने शीर्ष 16 में कजाकिस्तान की आलिया यरतोगच मार करके मात दी थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल में उन्होंने तुर्की की मरीसा सारिक से 6-4 से हराया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति के बारे में, तो दोस्तों पहली खेल नीति 1989 के अंदर आई थी, आपको याद रखना है। नवीनतम खेल थी दोस्तों 2005 में। और बात करें प्रमुख खेल अकादमियों के बारे में, तो दोस्तों मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो, कराटे अकादमी 2007 में भोपाल में, हॉकी पुरुष हॉकी अकादमी 2007 भोपाल, महिला हॉकी अकादमी दोस्तों ग्वालियर में, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 2006 के अंदर, एथलेटिक्स अकादमी 2016 में भोपाल, तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में 2013, क्रिकेट अकादमी शिवपुरी 2016 और शूटिंग अकादमी 2010 भोपाल और वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भोपाल। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दोस्तों, इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे को दोस्तों इसमें 42वां स्थान दिया गया है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, देश को स्वच्छतम शहर इंदौर को देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल ने एशिया के पैसिफिक 18 देशों के 58 विमानतल में 42वीं रैंक हासिल की है।
हालांकि देश के कई भी बड़े विमानतल चेन्नई, कोलकाता, पुणे, पटना आदि इंदौर ने पछाड़ा, फिर भी साल की पहली तिमाही की तुलना में कई मामलों में पिछड़ा है। इससे स्वच्छता भी शामिल है। इस साल की शुरुआती तिमाही इंदौर की रैंकिंग 47 थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एआई) ने अपने सभी बड़े विमानतलों की दूसरी तिमाही अप्रैल से जून की रिपोर्ट जारी की है। इंदौर विमानतल को 5 में से 4.93 अंक मिले, जबकि जनवरी से मार्च की पहली तिमाही में से 4.92 अंक मिले थे, जिसमें उसे 47वीं रैंक मिली थी। तो दोस्तों आपको याद रखना। दोस्तों बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई थी, आपको याद रखना। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और वर्तमान इसके चेयरपर्सन हैं संजीव कुमार जी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में फिलहाल 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, बाकी राष्ट्रीय स्तर के हैं। इसके अलावा निकट भविष्य में राज्य में कई हवाई अड्डे आने की संभावना है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है, आपको याद रखना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में, ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आपको याद रखना। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय हवाई अड्डा जबलपुर हवाई अड्डा, ग्वालियर हवाई अड्डा और खजुराहो हवाई अड्डा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये राष्ट्रीय है, बाकी दोनों अंतर्राष्ट्रीय हैं, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरित वसुंधरा अभियान। दोस्तों युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह अभियान चलाया गया है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पहल की जा रही है। इसके तहत इस सत्र में से प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कॉलेज के एक पौधा लगाना होगा, इस पौधे की देखभाल भी करनी होगी और इस पौधारोपण के नंबर भी परीक्षा में जोड़े जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विभाग ने इस व्यवस्था को शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य स्तरीय नेक सेल द्वारा हरित वसुंधरा अभियान शुरू किया गया है, आपको याद रखना है। इसके तहत महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 100 पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मध्य प्रदेश से किसी भारतीय हैंडबॉल संघ का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, प्रीतपाल सलूजा जी को दोस्तों भारतीय हैंडबॉल संघ का महासचिव नियुक्त किया गया, आपको याद रखना। आज के लिए अपनी क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स से अंदर देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।